ये कहानी शुरू होती है और हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो कि एक सोफे को अपने अपार्टमेंट के अंदर लेकर जा रहे होते हैं। अब इस कपल में लड़की का नाम सोफी होता है और सोफी अपने काम खुद ही करना पसंद किया करती थी। ये दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में काफी खुश होते हैं और ये अपनी एक आम सी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, यानी कि ये मिडिल क्लास लोग थे। फाइनेंशियली इनकी हालत एवरेज थी। अब सोफी के हस्बैंड के जो फादर होते हैं वो काफ़ी रिच होते हैं, वो एक बहुत ही बड़ी कंपनी के मालिक होते हैं। लेकिन सोफी का हस्बैंड किसी वजह के चलते उनके साथ नहीं रहता था, बल्कि वो अपने फादर से दूर सोफी के साथ एक अच्छी लाइफ गुजार रहा था। अब एक दिन सोफी के हस्बैंड को पता चलता है कि उसके फादर की डेथ हो गई है और उन्होंने अपनी सभी जायदाद सोफी के हस्बैंड यानी कि अपने बेटे के नाम कर दी है और अब से उसके फादर की कंपनी वही संभालेगा। और अब इसीलिए ये लोग अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर अपनी नई लाइफ की तरफ चल देते हैं, जहां ये लोग पहले कभी एक छोटे से अपार्टमेंट में रहा करते थे, वहीं अब दूसरी तरफ इनके पास रहने के लिए एक बहुत ही आलीशान बंगला है। लेकिन सोफी अपनी लाइफ में हुए इन चेंजेस से ज्यादा खुश नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि सोफी को आगे भी अपनी ऐसी ही लाइफ गुजारनी थी और इसलिए ये लोग अपनी इस लाइफ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब सोफी अपने घर में आने के पहले ही दिन अपने घर में दो काम करने वाले सर्वेंट्स को निकाल देती है, क्योंकि ये लोग पहले अपने सभी काम अपने हाथों से किया करते थे और उन्हें ऐसी जिंदगी जीने की आदत नहीं थी। अब यहाँ पर सोफी का हस्बैंड अगर उसे समझाता है कि देखो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें उन सर्वेंट्स को नहीं निकालना चाहिए था और तुम्हें अपनी हेल्प के लिए कोई तो चाहिए ही होगा ना। लेकिन सोफी इससे कहती है कि मुझे इन सब चीजों की आदत नहीं है और हमें अपने काम खुद ही करने चाहिए और हमें अपनी लाइफ अपनी मर्जी से ही जीनी चाहिए। क्योंकि इनकी लाइफ में हुए अचानक चेंजेस की वजह से सोफी के हस्बैंड की लाइफ पर भी काफी असर पड़ा था, क्योंकि अब इतनी बड़ी कंपनी उसे ही संभालनी थी और कंपनी की सभी जिम्मेदारियां भी उस पर आ गई थी और अब इसीलिए वो काफी टेंशन में रहने लगा था। और अब सोफी भी अपने घर के काम को अकेले मैनेज नहीं कर पा रही थी। अब सोफी का हस्बैंड कंपनी में अपने दोस्त को ये सभी बातें बताता है, जिस पर उसका दोस्त कहता है कि इन सभी परेशानी का मेरे पास एक हल है। अब क्योंकि दरअसल इनकी कंपनी में एक साइंटिस्ट भी होता है और उस साइंटिस्ट के फादर भी इसी कंपनी में काम किया करते थे और उस साइंटिस्ट ने हाल ही में कुछ ऐसे रोबोट्स बनाए थे जो कि दिखने में बिल्कुल इंसान के जैसे थे। उन्हें देखकर कोई भी पहचान नहीं सकता था कि ये रोबोट्स हैं या फिर इंसान, और ये सभी रोबोट्स वो हर काम कर सकते थे जो कि इंसान कर सकते हैं। अब क्योंकि सोफी के हस्बैंड को कोई ऐसा चाहिए था जो कि सारे काम करे और इसीलिए वो अगले दिन सोफी को भी अपनी कंपनी में लेकर आता है और वो उससे कहता है कि तुम इन रोबोट्स में से कोई एक रोबोट चूज कर लो। उन रोबोट्स को देखकर सोफी भी काफी हैरत में पड़ जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल इंसान के जैसे ही दिख रहे थे। अब आखिर में ये एक रोबोट को अपने पास रखने का फैसला ले लेते हैं और इस रोबोट का नाम हेनरी होता है। अब इसके बाद वो साइंटिस्ट जिसने इन रोबोट्स को बनाया था वो सोफी और उसके हस्बैंड को यकीन दिलाता है कि ये रोबोट बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है और ना ही आपको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, बल्कि ये तुम्हारे लिए काफी अच्छे और उपयोगी साबित होंगे। और इस बात को साबित करने के लिए वो सोफी के हस्बैंड का जूता उसे चाटने के लिए कहता है और इसका मतलब ये था कि वो इंसान की सभी अच्छी और बुरी बातें मानेंगे। अब इसके बाद ये काफी खुश हो जाते हैं और हेनरी को अपने घर ले आते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि हेनरी काम में काफी अच्छा होता है, वो सभी काम अच्छे से कर रहा था और इससे उन लोगों की काफी हेल्प हो जाती थी। और जब सोफी का हस्बैंड उस रोबोट से बात करता तब वो उसकी बातों का काफी अच्छे से जवाब दिया करता था और इसीलिए वो सोफी के हस्बैंड को काफी पसंद आ गया था, क्योंकि हेनरी उसके लिए किसी फ्रेंड से कम नहीं था। और अब सोफी का हस्बैंड अपने दिल की सारी बातें हेनरी से ही शेयर किया करता था। अब सोफी को हेनरी पहले काफी अजीब लगा करता था, लेकिन फिर टाइम गुजरता गया और वो उसे भी अच्छा लगने लगा। वो हेनरी के साथ अपना टाइम गुजारती, उसके साथ अपनी फेवरेट बुक्स पढ़ती और उसके साथ ढेर सारी बातें किया करती थी। हेनरी भी उनके साथ काफी खुश होता है, वो उनके साथ काफी घुल मिल गया था। दरअसल उसे ऐसे प्रोग्राम किया गया था कि जब उसके ओनर खुश होंगे तब वो भी खुश होगा और उसे बनाने का मकसद भी यही होता है कि वो अपने ओनर्स को खुश कर सके। अब जहाँ पहले सोफी और उसका हस्बैंड अपनी लाइफ में परेशान थे, लेकिन अब हेनरी के आने से उनकी लाइफ भी नॉर्मल हो गई थी। अब एक दिन सोफी हेनरी से प्यार, इमोशन, फीलिंग्स जैसी बातों के बारे में पता करती है जो कि इंसानों में होती हैं, लेकिन वो इन सभी बातों का भी काफी अच्छे से रिप्लाई करता है और काफी अच्छे से इन्हें एक्सप्लेन भी करता है। वो प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स सभी के बारे में अच्छे से जानता था। अब ये देखकर सोफी का हस्बैंड हेनरी से मना करता है कि तुम इन सब बातों में मत पड़ो, क्योंकि तुम बाकी के काम काफी अच्छे से कर सकते हो और तुम्हें वही करने चाहिए। अब सोफी का हस्बैंड अपने कामों में इतना बिजी हो जाता है कि वो सोफी को भी ठीक से टाइम नहीं दे पा रहा था और अब सोफी का हस्बैंड इस बात को नोटिस करता है कि सोफी हेनरी के साथ काफी ज्यादा अटैच हो रही है और अब इस बात से उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि वो ये बात काफी अच्छे से जानता था कि हेनरी कोई इंसान नहीं है, लेकिन इस सब के बाद भी वो हेनरी को नापसंद करने लगा था। लेकिन सोफी हेनरी को इंसान की नजर से ही देखती थी, क्योंकि हेनरी में भी इंसानों वाली सभी बातें थी। उसे फीलिंग्स, प्यार, इमोशन इन सभी की समझ
थी और इसीलिए वो हेनरी को काफी पसंद किया करती थी। अब इसके बाद हमें एक रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोफी को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और इसके बाद वो हेनरी को चेक करने के लिए जाती है, लेकिन हेनरी वहां पर नहीं होता और साथ ही दरवाजा भी खुला होता है। अब इसके बाद सोफी देखती है कि हेनरी घर के गार्डन में लेटा हुआ था और जब सोफी उसके पास जाती है तो उसे पता लगता है कि हेनरी तो कोई सपना देख रहा है। अब रोबोट के साथ ऐसा होना काफी अजीब था और अब इसके बाद सोफी का हस्बैंड आकर हेनरी को जगाता है और वो उसे वापस घर के अंदर ले जाते हैं। अब अगले दिन वो साइंटिस्ट के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि हेनरी रात में गार्डन में चला गया था और अब इसीलिए वो साइंटिस्ट सोफी के घर आता है और उसे चेक करता है। अब इसके बाद वो साइंटिस्ट उन लोगों को बताता है कि हेनरी एकदम ठीक है, उसमें एक छोटा सा एरर आ गया था जो कि हर कंप्यूटर या रोबोट्स में आना एक नॉर्मल बात है और अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर सोफी उस साइंटिस्ट को ये बात बताती है कि मैंने हेनरी को ड्रीम देखते हुए देखा है। अब यहाँ पर वो साइंटिस्ट इनसे कहता है कि हेनरी तुम्हारे साथ काफी दिनों से रह रहा है और इसीलिए उसने तुम्हारे बारे में कुछ सोचा होगा और इसीलिए उसमें कुछ फीलिंग्स या कुछ इमोशन आ गए होंगे। अब क्योंकि इसमें आपकी गलती है, क्योंकि आपने हेनरी को इंसानों जैसे ट्रीट किया, इसलिए वो खुद को इंसान ही समझ रहा है। अब ये सुनकर सोफी का हस्बैंड उस पर गुस्सा करता है। वो कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और इस सब की जिम्मेदार तुम हो। अब यहाँ पर वो साइंटिस्ट सोफी के हस्बैंड को समझाता है कि देखो, तुम उसे एक मशीन की तरह ट्रीट करो, वो एक रोबोट है, उसे इंसानों वाली फीलिंग्स मत दो। खैर सोफी का हस्बैंड ये बात सोफी को बताता है, लेकिन सोफी हेनरी को एक रोबोट मानने के लिए तैयार ही नहीं थी और अब इस बात के चलते ही इन दोनों हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो जाता है और अब इसीलिए सोफी का हस्बैंड हेनरी को समझाता है कि तुम मेरी वाइफ से दूर रहना और ना ही तुम उसके साथ समय बिताओगे और ना ही उसके साथ बुक्स पढ़ोगे। अब ये बात सुनकर हेनरी सोफी के हस्बैंड से कहता है कि क्या मुझसे कोई गलती हो गई है, लेकिन यहाँ पर सोफी का हस्बैंड उससे कहता है कि जितना मैंने तुमसे कहा है बस तुम उस बात को मानो और कोई क्वेश्चन मत करो। अब अगले दिन जब हेनरी सोफी को ये बात बताता है तब सोफी काफी नाराज हो जाती है और वो घर छोड़कर चली जाती है। अब इसके बाद हेनरी जो कि काफी अक्लमंद होता है वो सोफी के हस्बैंड को समझाता है कि तुम्हारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो मेरी वजह से नहीं है और दरअसल हकीकत भी यही होती है। अब क्योंकि हेनरी हर काम में इतना अच्छा होता है कि वो सोफी के हस्बैंड को भी अच्छा लगने लगा था और उसका हस्बैंड भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया था। और अब एक दिन जब सोफी घर पर नहीं होती तब सोफी का हस्बैंड हेनरी के साथ काफी अजीब चीजें करता है और इस बात के लिए हेनरी को काफी बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो ये बात सोफी को नहीं बताता बल्कि इस बात को छिपा लेता है। अब एक दिन सोफी का हस्बैंड उसे कॉल करता है और उससे माफी मांगता है। वो उससे कहता है कि तुम जल्दी से घर वापस आ जाओ, लेकिन अब क्योंकि सोफी को तो हेनरी पसंद आ गया था। अब एक दिन जब सोफी और हेनरी घर पर अकेले होते हैं तब हेनरी सोफी से कह देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्योंकि अब उसके अंदर भी इंसानों वाली फीलिंग्स आ चुकी थी। अब ये बात सुनकर सोफी काफी हैरान हो जाती है और वो काफी डर जाती है क्योंकि अब वो पूरी तरह से इंसानों की तरह ही बिहेव करने लगा था। अब सोफी इस बात से इतना डर जाती है कि वो हेनरी से कहती है कि तुम उसी जगह पर वापस चले जाओ जहाँ से तुम आए हो। अब ये बात सोफी अपने हस्बैंड को भी बताती है कि हेनरी ने मुझसे कहा है कि वो मुझसे प्यार करता है। अब ये बात सुनकर सोफी के हस्बैंड को काफी गुस्सा आता है। वो हेनरी को नींद से जगाकर उसे जोर से थप्पड़ मारता है और इसके बाद वो हेनरी की पावर को ऑफ कर देता है। इसके बाद वो उसी साइंटिस्ट को कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम अपने इस बकवास रोबोट को वापस ले जाओ, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। लेकिन अब क्योंकि हेनरी पूरी तरह से बदल चुका था और उसे ये बात भी पता लग गई थी कि ये लोग जल्द ही उसे डिस्ट्रॉय करने वाले हैं और इसीलिए वो सोफी से काफी रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे यहाँ से जाने मत दो, मुझे यहाँ रहना काफी पसंद है, तुम मुझे डिस्ट्रॉय होने मत दो। वो कहता है कि मैं अपनी गलती मानता हूँ कि मैंने गलती की है, मैंने तुमसे गलत बात बोली और मुझे इसके लिए काफी अफसोस है। अब वो यहाँ पर सोफी को उसके हस्बैंड के बारे में भी बता देता है कि तुम्हारे हस्बैंड ने मेरे साथ क्या किया है। अब ये बात सुनकर सोफी को काफी बुरा लगता है। अब इसके बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ मिलकर इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि वो दोनों ही हेनरी की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे और अब इस बात के लिए इन दोनों को काफी पछतावा भी है। लेकिन अब हम दोनों जल्द ही इस रोबोट से अपना पीछे छुड़ा लेंगे और इसके बाद हम फिर से अपनी एक अच्छी और एक नॉर्मल जिंदगी गुजारेंगे। अब इसके बाद वो साइंटिस्ट हेनरी को लेने के लिए आ जाता है, लेकिन अब हेनरी कमांड्स को उस तरह से फॉलो नहीं कर रहा था जैसे वो पहले किया करता था और वो साइंटिस्ट को ही बुरा भला कहने लगता है कि ये एक झूठा इंसान है और यहाँ पर एक बहुत ही बड़े राज का खुलासा होता है। अब क्योंकि जो रोबोट्स इस साइंटिस्ट ने हमें दिखाए थे वो कहीं से भी रोबोट्स नहीं लग रहे थे और हेनरी भी कोई रोबोट नहीं लगता था, वो एक इंसान ही लगता था क्योंकि वो सच में एक इंसान ही था और ये सब प्लान उस साइंटिस्ट का ही था और ये सारी चीजें उस साइंटिस्ट के फादर ने शुरू की थी। उसने इंसानों को परफेक्ट बनाने का एक एक्सपेरिमेंट किया था ताकि वो इंसानों को एकदम परफेक्ट बना सके
और वो उन्हें ऐसा बनाए कि ना तो वो कोई गलती कर सकें और उनसे जो भी कहा जाए वो सभी बात माने। और ये एक्सपेरिमेंट्स किसी रोबोट पर नहीं किया जा रहा था बल्कि जिंदा इंसानों पर ही किया जा रहा था। और ऐसा ही उसने हेनरी के साथ भी किया। जब हेनरी छोटा था तभी से उसने उसका ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया और उसे शुरू से ही ये सिखाया गया कि वो कोई इंसान नहीं है बल्कि वो एक रोबोट है। लेकिन फिर भी किसी इंसान को रोबोट कैसे बनाया जा सकता है, और इसीलिए जब वो सोफी और उसके हस्बैंड के साथ रहने लगा तो उसकी सभी इंसानी फीलिंग्स वापस से जाग गई। और इसी वजह से ये दोनों हस्बैंड वाइफ हेनरी की तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे क्योंकि वो एक इंसान ही था। अब ये बात पता चलते ही पुलिस उस कंपनी के सभी लोगों को ले जाती है और उन सभी लोगों को भी जिन्हें रोबोट से समझा जा रहा था। अब अपने एक्सपेरिमेंट को बर्बाद होता देखकर उस साइंटिस्ट का दिमाग खराब हो जाता है और इसीलिए जो पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ने के लिए आ रहे थे वो उन्हें ही शूट कर देता है और बाद में वो सोफी और उसके हस्बैंड को मारने की भी कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर हेनरी उन दोनों हस्बैंड वाइफ को बचा लेता है और वो उस साइंटिस्ट को ही मार डालता है। अब हेनरी भी काफी दुखी हो जाता है और वो भी सुसाइड कर लेता है। अब इसके बाद कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोफी और उसके हस्बैंड का एक बेटा होता है और उन्होंने उस बच्चे का नाम हेनरी रखा होता है क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हेनरी को भूले नहीं थे, क्योंकि वो हमेशा उनकी यादों में रह गया और वो उसकी यादों को हमेशा अपने साथ रखना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम हेनरी रखा। और अब इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।